नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूँ ओमकार चौधरी। आदि जी जुड़ गए हैं, स्वागत कर लेते हैं। आदि जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। नमस्कार, प्रणाम सर, थैंक यू सो मच। तो आदि जी बहुत मुबारक हो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान वाले अपना सुप्रीम लीडर बनाना चाहते हैं। तो मैं तो अली अयातुल्ला अली ख़मैनी का वो पूरा जो लंबी दाढ़ी, एक यहाँ पर जो गोल पगड़ी और पूरा चोंगा, वो सब विजुअलाइज करके देख रहा हूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप कैसे लगते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? देखिए सर, डोनाल्ड ट्रंप का क्या है, आपको मैं सीरियसली बताऊँ, ये पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर करते हैं, ठीक है? मार्केट मैनिपुलेशन करता है, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर करता है और इस टाइम पे ये जो चीज़ें बोल रहा है, ये ईरानियंस को तंग करने के लिए बोल रहा है। उसने जो बोला, "ओह जी, मैं किसी से बात कर रहा हूँ ईरान में, किसी से बात कर रहा हूँ।" तो वो कोशिश ये कर रहा है कि ईरानियन को थोड़ा तंग करें एंड कहीं न कहीं उनमें से कोई एक रिस्पॉन्स निकले। क्योंकि जब वो रिस्पॉन्स निकलता है, उस रिस्पॉन्स के ऊपर फिर आप इनसे बात कर सकते हो। बात वो है। वो एक कहीं न कहीं एक 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 किसी से बात तो कर रहे हैं पीछे से, बट कुछ सेटिंग करने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, पास होगा, फेल होगा, वो तो वक़्त ही बताएगा सर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और उसके जो जितने भी ये टंटे हैं अभी तक, वो तो कहाँ जाके गिरे हैं, आपने भी देखा है। ये हर रोज़ कोई एक नया डांस लेके खड़ा हो जाता है। बोलता ज़्यादा है सर, उसके अंदर कोई बात नहीं है, तो 10-15% डिस्काउंट देके ही सुनना पड़ता है उसको, कि ये क्या क्यों बोल रहा है इस टाइम पे। अब लेकिन अब ऐसा है ना सर, कई बारी सही चीज़ भी बोल जाता है। जैसे इसने बड़ा क्लियरली बोली थी कि भैया मैं ईरान पे हमला करूँगा, तो लोगों ने उस टाइम पे सुना नहीं, सबने बोला नहीं, नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हूल दे रहा है। दिया उसने, फिर से हमला हो गया। तो ये बड़ा यू नो टेढ़ा-मेढ़ा मामला है कि किस तरफ अब आयतोल्ला को तो कौन बनाएगा, वो तो अलग ही चीज़ है सर। बट मेरे हिसाब से अभी जो इसके गर्दन में हड्डी फँसी हुई है, वो है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ की। उसका ज़रा गुत्थी अभी इसको सॉल्व करनी है। वो कैसे करता है या कर पाता है कि नहीं कर पाता, वो बताएगा सर कि ये एक्चुअल में बैटल जीता कौन है। ये जो वॉर है, जो जो भी लड़ाई हुई है, वो जीता कौन है, वो अब बताएगा आगे। सही बात है। अच्छा, ये जो आप कह रहे थे कि किसी के ज़रिए बातचीत चल रही है, तो वो ज़रिया तो पता लग गया कल शहबाज़ शरीफ के ट्वीट से। तो और उसको रीट्वीट भी कर दिया अपने डोनाल्ड ट्रंप ने। तो यहाँ एक ऑल पार्टी मीटिंग चल रही थी दिल्ली में। वहाँ कुछ बहुत मेंढक की तरह उछलने वाले विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि साहब देखिए, पाकिस्तान तो मध्यस्थता कर रहा है अमेरिका और ईरान के बीच। तो एस जयशंकर ने कहा कि नई बात है क्या? ईरान तक अपने मैसेज पहुंचाने के लिए बहुत सालों से अमेरिका यही करता आया, बल्कि 1981 से करता आ रहा है। तो ये जो वाया इस्लामाबाद तेहरान पहुंचने की कोशिश है डोनाल्ड ट्रंप की, ये सफल होगी क्या? सर पहले तो वाया इस्लामाबाद नहीं है सर। इस्लामाबाद वो गेटकीपर है और कुछ नहीं है उससे आगे। एक चीज़ ये हमको बड़ी क्लियरली समझनी चाहिए। इसका कोई वर्चस्व नहीं है किसी भी चीज़ के अंदर, और ये जितना भी बकवास कर ले, इसका कोई वहाँ पर रोल नहीं है। देखिए सर, आप होटल में जाके अपने बच्चे बेटे की शादी कराओगे या किसी की कराओगे, तो अब वो होटल वाला जो आपके साथ बैठ के पूरा वो कर रहा था, आप उसको थोड़ी बिठाओगे शादी के मंडप के अंदर कि भैया तू भी बैठ जा अब। ठीक है जी, तो तो ऐसे थोड़ी होता है सर। तो ये वही है। उसके आगे मैं इसको देखता नहीं सर। देखिए सर, एक और चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि पाकिस्तान की जो एम्बेसी है ना अमेरिका के अंदर, उसके एक इंटरेस्ट सेक्शन के अंदर इनका क्या नाम है, इरानियंस का एक छोटा-सा ऑफ़िस है। ठीक है जी? तो वो ऑफ़िस बहुत टाइम से चल रहा है। वो ऑफ़िस 1971 से, जैसे आप बोल रहे हो ना, उस टाइम से चल रहा है। वो कोई नई बात नहीं है। वो बहुत टाइम से है। इनका एक इंटरेस्ट ऑफ़िस है, उसके अंदर से ये अपना काम करते हैं। नाउ देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये करने की क्या कोशिश कर रहे हैं? ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि भई किसी न किसी तरह से इसको उतारें यहाँ पर। अब पाकिस्तान क्यों यूज़ कर रहे हैं सर? पाकिस्तान तो देखिए, अब ऐसा है, पाकिस्तान तो किसी भी चीज़ में खड़ा हो जाएगा आके। भैया मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ।
आई मीन उसको तो कुछ दिखता नहीं है ना आगे ना पीछे ना कुछ। अभी यार किसी तरह से मैं कहीं पे चिपक जाऊँ बस। अब पाकिस्तान देखिए सर, बहुत सारे एक वॉर टाइम पे बहुत सारे मैसेजेस ऊपर-नीचे जाते हैं। कुछ मैसेजेस कुछ देश लेके जाते हैं, कुछ मैसेजेस कुछ देश लेके जाते हैं, क्योंकि होता क्या है, जब 2 देश लड़ रहे होते हैं, उनके जो दोस्त होते हैं, उनके भी जो रिलेशन होते हैं उस पर्टिकुलर देश के साथ, वो एक जगह पे होते हैं। तो उस जगह की बात करते हैं। क्योंकि इसके कई दूसरी जगहों के अंदर वो एग्री नहीं करते, तो वो उस जगह की बात करके आगे मैसेज भेजते हैं। दूसरे देश से इधर की बात करते हैं, तीसरे देश से इधर की बात करते हैं, चौथे देश से इधर की बात करते हैं। ऐसे चलता है। तो कोई एक देश नहीं होता हमेशा, बड़े सारे मैसेजेस ऊपर से नीचे जाते हैं, जिससे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। रशिया यूक्रेन वॉर की शुरू हुई थी एंड उसको 6-8 महीने हुए थे, काफ़ी लड़ाई-शड़ाई हुई थी, उसके ऊपर प्रिज़नर्स ऑफ वॉर के ऊपर काफ़ी एक चक्कर चला था। तो सऊदी अरेबिया ने बात करी थी रशिया से कि यार चलो ठीक है, मैं आपसे बात करता हूँ, प्रिज़नर एक्सचेंज करा देते हैं। उनके पास कोई 300-500 है, आपके पास कोई 200-300 है या 500-700 है, जो भी है, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो फिर वो एक ब्रिज है रशिया यूक्रेन के बीच में, वहाँ पर ये दोनों मिले, दोनों ने अपने प्रिज़नर्स एक्सचेंज करे एंड सऊदी अरेबिया के लोग वहाँ पर थे, उन्होंने फैसिलिटेट करा था। तो ये एक फैसिलिटेशन होती है, जहाँ पर दोनों का एक पर्पस होता है, लेकिन एक दूसरे से किसी तीसरे बंदे से बात करके वो करा लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, एक 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 मुद्दे पे एग्रीमेंट ऑलरेडी होती है कि यार ये करना है, उनको भी करना है, इनको भी करना है, तो वो बस एक कोई बीच में चाहिए होता है ये करने के लिए। इस तरह की जो वॉर में मीडिएशन होती है सर, ये बहुत ट्रिकी चीज़ होती है, क्योंकि आप इसमें बहुत सारे लेवल्स पे बात कर रहे हो। आप पॉलिटिकल लेवल पे बात कर रहे हो, आप डिप्लोमैटिक लेवल पे बात कर रहे हो, आप इकोनॉमिक लेवल पे बात कर रहे हो, आप ट्रेडिंग लेवल पे बात कर रहे हो, आप मिलिट्री लेवल पे बात कर रहे हो, आप दूसरे इधर-उधर जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं उसके बारे में बात कर रहे हो। पाकिस्तान को तो लिस्ट में अगर ये चीज़ बोली जाए, वो तो याद भी नहीं कर पाएगा ये चीज़। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि पाकिस्तान के पास इतना बैंडविड्थ है कि ये सब चीज़ हैंडल कर सकें। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है सर? पाकिस्तान का जो वेट होता है ना सर, एक देश का वेट होता है, जब वो मीडिएशन कराता है, उसका अपना भी एक वेट होता है। दोनों के साथ एक रिलेशन होता है, दोनों साइड के सही है। साथ, और वो काफ़ी भारी होता है। उस भार के ऊपर वो दूसरे से बात करता है। ठीक है जी, अब आपका किसी के साथ, आपके सिमिलर ऐज के साथ किसी के साथ झगड़ा हो जाए, आप ये चाहोगे कि कोई अगर बीच में बैठने वाला है, वो भी उसी ऐज का हो, ताकि समझ में तो आए बोल क्या रहा है। सही है। 20 साल का बंदा आके बैठेगा तो आप उसकी कभी बात नहीं मानोगे, ना आप मानोगे ना दूसरा बंदा मानेगा। तो हाँ, पाक ये एक वो उसमें घुस गया है। अब चक्कर क्या है, जैसे शहबाज शरीफ का ट्वीट आया सर। शहबाज शरीफ का ट्वीट व्हाइट हाउस से लिखा गया था और शहबाज शरीफ को दिया गया था कि ये ट्वीट करिए आप। तो वो डोनाल्ड ट्रम्प के ऑफिस से निकला था कि भाई साहब, ये शहबाज शरीफ को ये ज़रा भेजो, ये ज़रा उसको बोलो ट्वीट करेगा। तो शहबाज शरीफ ने उसको ट्वीट को लिया और पेस्ट कर दिया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने उठा के उसको आगे कर दिया। तो ये एक सीरीज़ था। तो पाकिस्तान यूज़ हो रहा है सर। और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये यूज़ हो रहे हैं और हमेशा से होते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। और इनके अपने डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खड़े होके बोला था कि हमको टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ किया जाता है। तो बाकी आप देख लीजिए सर। आज डब्ल्यूटीओ का भी एक बयान आया है कि पिछले 80 साल में इतना बड़ा वैश्विक व्यापारिक संकट पैदा नहीं हुआ, जितना अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से या वहाँ तनाव होने की वजह से पैदा हो गया है पूरी दुनिया के सामने। अभी आपने भी ज़िक्र किया था, क्या आकलन है आदि जी? क्या हल निकलेगा इसका? सर देखिए, हल के लिए तो आपको एक जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पर कुछ डिसाइसिव चीज़ निकलती है, ठीक है? अभी क्या हुआ है, ईरान के इन्होंने इतने सारे लीडरशिप मार दी है, उनका स्ट्रक्चर तोड़ दिया है, उनके ऊपर काफ़ी डैमेज मारा है, तो उसको रिकवर करते-करते अगर आप बोलेंगे तो बहुत टाइम भी लगेगा, बिलियंस पैसे भी लगेंगे, टाइम भी लगेगा। लेकिन प्रायोरिटी वो नहीं है सर। ये युद्ध ईरान का अलग है और जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स का अलग है। लोग बोल रहे हैं कि जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ था वो ईरान के युद्ध से पहले खुला था, अब उसको खोलने की कोशिश कर रहे हो, तो इसमें मिला क्या ये लड़ाई करके? सर मिला ये कि आप देखें, ईरान बहुत वीक हो गया है
और अगर ये लड़ाई कल भी खत्म होती है, इसका मतलब कोवर्ट वॉरफेयर खत्म नहीं होगी सर, वो फिर भी चलेगी। जो पर्पस हैं और जो चीज़ें हैं, वो जो चाहती हैं, पूरे रीजन चाहता है कि भैया ये जो थियोक्रेसी है, इसको ज़रा थोड़ा साइड किया जाए। ये होगा, कहीं जाके एक ना एक दिन ये ज़रूर होगा। आज होता है, कल होता है, 2 साल के बाद होता है, 5 साल के बाद होता है, ये तो टाइम ही बताएगा, बट समथिंग विल हैपन इन दिस, क्योंकि ईरान एज़ अ वायबल कंट्री जिसको बोलते हैं ना, जिसके पास एक अपॉर्च्युनिटी है, वो काफ़ी वीक हो गया है उसमें। नाउ लेट्स से पूरे सैंक्शंस हट जाते हैं और ईरान फिर भी एकदम सुपर चार्ज, जंप चार्ज, एकदम से तेल बेचना शुरू करता है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर करप्शन होती है, क्योंकि एकदम से पैसा आता है। फिर करप्शन होती है, फिर वही गल्ला-गुल्ला होता है, बिकॉज़ जो एक कोर होता है ना कंट्री का, वो आपने हिला दिया है सर, कहीं न कहीं। लीडरशिप के हिसाब से ईरान ने अपने आप को बड़े अच्छे से मैनेज करा है कि उन्होंने अपने आप को तोड़ रखा है लीडरशिप में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितने मर्ज़ी उड़ा लो। बट सर एक्सपीरियंस कुछ मैटर करता है। तो आप जितना एक्सपीरियंस इनका कम कर रहे हो, वो एक्सपीरियंस इनके पास से जा रहा है, तो आपके पास एक जोशीली, इनएक्सपीरियंस्ड लीडरशिप बचेगी, जो थोड़ी और रैश होगी, थोड़ी और गुस्से वाली होगी, क्योंकि एक तो मार खाई है, ऊपर से ये। ये होगा कहीं अगर अमेरिका ने जो एक मिलिट्री ऑपरेशन की बात कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल हो जाए तो। अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता, तो फिर अमेरिका का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा सर? या तो गुस्से में आके एकदम फिर तो मतलब ताबड़तोड़ हमला, या फिर यहाँ से हटेगा वो और एक अरेंजमेंट ढूँढ के सेटल करके कुछ करेगा। उसमें ईरान के पीछे बहुत सारे लोग आके खड़े होंगे, रशिया भी आएगा, चाइना भी आएगा, बड़े सारे लोग आएँगे। खड़े करेंगे उसको, उसको बोलेंगे चल तू खड़ा हो, तू ये बोल, तू वो बोल, अमेरिका से डिस्काउंट ले, ये कर, वो कर। अब ये भी सिचुएशन बड़ी खराब है, क्योंकि अमेरिका मानेगा नहीं। ईरान बोलेगा यहाँ से सारे बेस तू अपने खाली कर दे। अमेरिका कभी नहीं करेगा वो, राइट? तो इस युद्ध का कोई ईज़ी एंडिंग बड़ा मुश्किल है सर। तो अगर ये एक्टिव लड़ाई खत्म भी होती है, ये लड़ाई जो है वो चलती रहेगी। बॉम्ब मारना एक-दूसरे को अगर बंद भी हो गया, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ खुल भी गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जो एक इनेट एनिमोसिटी रहती है कि भई इन्होंने आके हमको ये किया था, हम इसका बदला लेंगे। ये एक साइकिल होता है, वो एक बारी बैठ जाए। ऊपर से सोसाइटी के अंदर कितने अ अ, कितने ब्रेकेजेज़ आए हैं, कितने स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है उसके अंदर, कितने फैक्शंस हैं जो यू नो भटकना चाहते हैं। वो भी होता है, रियलिटी होती है सर। जब इतनी इतनी मार पड़ती है तो कई कई लोग होते हैं, वो बोलते हैं भैया नहीं यार, रहने दे यार। मैं दोस्ती कर लेता हूँ, साला मेरे को क्यों मार, मैं क्यों मेरे को नहीं मरना। तो वो भी सही है। फैक्शंस होते हैं। तो बहुत डिफिकल्ट है इसको बोलना कि ये इस डायरेक्शन में ही जाएगा। अगर वो एक चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है अमेरिका की, तो अमेरिका का एक क्लियर अपर हैंड होके बाहर निकलेगा। अब वो करता भी है कि नहीं, वो भी एक डिबेट है दूसरी। तो अभी एक बोलते हैं ना, टर्निंग पॉइंट पे पहुँच रहा है ये युद्ध, जहाँ पर एक कोई बड़ी चीज़ होगी। देखते हैं क्या होता है। इनके अजीबोगरीब बयान सुबह कुछ आ रहा है, शाम को कुछ आ रहा है, अगले दिन कुछ और आ रहा है। एक बात तो समझ में आती है कि अरबों डॉलर कमाए जा रहे हैं। हफ्ते में 2 दिन ऐसे ज़रूर होते हैं, जब ये अरबों डॉलर कमाने का खेल करते हैं। ये सब जान चुके। लेकिन ये मेरे ख्याल से 15 दिन पहले ही इन्होंने कह दिया था कि हमने उनकी सेना भी खत्म कर दी, नौसेना भी खत्म कर दी, वायुसेना भी खत्म कर दी, उनकी टॉप लीडरशिप भी खत्म कर दी और उसके बाद फिर 7 देशों से कहा कि अपने युद्धपोत भेज दो। उन सब ने कोई ना कोई बहाना कर दिया कि भई हम क्यों अपनी गर्दन फँसाएँ वहाँ जा कर के। तो ऐसे में इनका एक ये नया जो बयान आया है कि मुझे और भी बहुत काम करने हैं, युद्ध को जल्दी खत्म करो। कौन युद्ध को जल्दी खत्म कर सकता है? युद्ध देखिए सर, शुरू ये करना तो आसान है, लेकिन खत्म करना इतना आसान थोड़ा जितना वो समझ रहे हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। बट इसके जो स्टेटमेंट्स हैं सर, इसको मैं कभी भी फेस वैल्यू पे नहीं लेता। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताऊँ कि इसके स्टेटमेंट्स होते हैं मार्केट को देखने के लिए। अब जब उसने वो स्टेटमेंट भी दिया था ना कि भई ओ जी खत्म हो गया, ईरान बात कर रहा है ये वो। आप देखिए तेल का प्राइस एकदम से नीचे गिर गया।
एंड इसने ये स्टेटमेंट ब्रॉडकास्ट करा बिजनेस इनसाइडर के कोई ऐसे इनका वो जो बिजनेस मैगजीन्स हैं उन दोनों को दिया, उसके पास से फाइनेंशियल टाइम्स को आया, तो जितने भी इकोनॉमिक न्यूज़पेपर्स थे सब में सबसे पहले आया। तो मैसेज एक सही जगह पे गया कि भैया ओ नहीं ठंडे हो जाओ एकदम से क्लिक, और इनकी S&P 500 मार्केट ऊपर। अब वो 10 15 20 मिनट के अंदर 3-4 ट्रिलियन का ऊपर नीचे गेम हो गया सर, इतना बड़ा ज़ूप ऊपर से नीचे। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टर्स हैं बीच में, कई लोग हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी पैसे लगाए होंगे उसकी प्रेसिडेंटशिप बनाने के लिए, वो सब वेट कर रहे हैं कि भाई साहब तरबूज तो कट गया, आप कुछ खिलाओ भी ना यार, क्या कर रहे हो। सो एक वो होता है, दूसरा जो ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे थे उसको थोड़ा ठंडा करने के लिए दुनिया में थोड़ा केओस हो रहा था, घर में थोड़े लोग सवाल पूछ रहे थे, सडनली अगर ऊपर नीचे जाता है और एकदम से मीडिया में जो कॉन्वर्सेशन होती है वो पूरी बदल जाती है। तो इसके ये स्टेटमेंट्स इसके लिए रहते हैं, और आप देखिए जैसे ही ये कुछ स्टेटमेंट देता है, आज भी अभी शाम को उसने बोला है नेटो एकदम बेवकूफ है, बकवास है, भाग जाओ यहाँ से। उसने फिर बोला है कि भाई ईरान को मैं वार्निंग कर रहा हूँ कि तू सीरियसली नहीं ले रहा मेरे को, 48 घंटे बचे हैं, तू सोच ले नहीं तो मैं तेरे को सीधा करूंगा फिर। तो ये भी बोल दिया उसने। अब देखिए थर्सडे हो रहा है सर, ठीक है, वहां पर वेडनेसडे हो रहा है, यहाँ पर थर्सडे शाम हो रही है, उधर पे बेसिकली थर्सडे सुबह सुबह हो रही है, ठीक है जी। तो वो वेडनेसडे का दिन निकल गया, थर्सडे का निकलेगा, थोड़ा-सा वो करेगा, मार्केट हिलेंगी, फ्राइडे को एक वो चीज़ छुतरी छोड़ेगा और मार्केट बंद हो जाएगी। उसके पास उसकी पूरी फ्रीडम है, उसके बाद सैटरडे, संडे को जो भी उल्टे काम करने की, एंड एक बीच में और छुतरी छोड़ेगा जब मंडे को मार्केट ऐसे-ऐसे करेगी, जंप मारेगी, तो उसके लिए भी वो थोड़ी प्लानिंग करके करेगा। तो ये तो सर प्योर सिंपल मार्केट मैनिपुलेशन के गेम है सर, और मैं क्या बोलूँ इसके आगे। अ, बाकी इनको जिस तरह से आप देख रहे हैं सर, मार-पिटाई तो चल रही है, ईरान भी मार रहा है, ये भी मार रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा ज़्यादा मार रहे हैं, ईरान कम मार पा रहा है, बट मार रहे हैं, वो तो चल ही रहा है। अच्छा, ईरान ने कह दिया है कि इनके दामाद पर और विटकॉक पे तो हमें कोई भरोसा नहीं है। सर ये ये भी भी अब और रूमर है, ये भी पूरा रूमर है। देखिए इसके अंदर अमेरिकन पॉलिटिक्स अपनी आती है, क्योंकि 2028 भी आ रहा है सर, ठीक है? अगला कैंडिडेट कौन होएगा रिपब्लिकन पार्टी में से? एंड इसमें भी ट्रम्प का हाथ है, बिकॉज़ रिपब्लिकन पार्टी इस टाइम पे ट्रम्प ही है। तो ट्रम्प क्या चाहता है मार्को रूबियो, कि ट्रम्प क्या चाहता है जेडी वांस? अब इसके ऊपर भी डिबेट शुरू होगी। तो ये सर बहुत सारे लूप्स हैं इसके अंदर। अमेरिकन पॉलिटिक्स बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है और हम लोग ना बड़े सिंपलिस्टिक तरह से देख रहे हैं। अब वो ईरान ने बोल दिया ये, अब ईरान भी देख रहे हैं यार मैंने तो कुछ बोला ही नहीं भाई। मैं तो किसी से बात ही नहीं कर नहीं, नहीं, रहा। वो तो ये भी कह रहा था कि भैया बातचीत किससे चल रही है, हमें तो ये भी पता नहीं। ठीक है? तो ये किसका विश्वास करें इन टैक्टिकल चीज़ों में, किसका ना करें? मैं सर जब तक कुछ ग्राउंड पे होता नहीं है, एज़ अ रूल मैंने एक चीज़ समझी है कि जब तक ग्राउंड पे कुछ दिखता है, व्हेन यू सी स्टफ कि भई ये ग्राउंड पे अभी बिल्ड हो रहा है या ग्राउंड पे ये हो रहा है, तब उसका विश्वास करो। अदरवाइज़ नैरेटिव्स हैं, उसको बस एक सेक्शन में डाल के अपने पास रख दो, यार उसने ये बोला था। अब अगर वो ट्रू होता है तो यू कैन कोट इट एंड से यार एक बारी उसने ये बोला था। बियॉन्ड व्हिच, बिकॉज़ मीडिया सर आप देखिए, मीडिया जो ब्रिटिश कंट्रोल मीडिया है, वो तो रोई जा रही है। जो ट्रम्प कंट्रोल मीडिया है, वो हँसी जा रहे हैं। तो आप किसका विश्वास करो आप? आई मीन दे एवरीबॉडी इज़ टॉकिंग अ डिफरेंट लैंग्वेज। ईरान की तरफ से कुछ बोला जा रहा है, यूएई की तरफ से कुछ बोला जा रहा है, इज़राइल की तरफ से कुछ बोला जा रहा है, पाकिस्तान बीच में एक और लटूरा खड़ा हो गया है। तो 3 में ना मैं 13 में। ग्राउंड पे जब तक कुछ नहीं होगा, तब तक मैं मानता ही नहीं कि ये हुआ है। लेट इट हैपन ऑन इट्स ओन। तो ग्राउंड ऑपरेशन के हिसाब से जो मैं बोल रहा हूँ कि कुछ अगर ये एक एक कुछ करते हैं, जो अभी खबरें हैं, मरीन्स-वरीन्स आ रखे हैं इनके, और ये बोल रहे हैं कि भैया हमको कुछ करना है यहाँ पर, टर्निंग पॉइंट होगा सर वो। 5 मांगे हैं ईरान की, ये तेहरान टाइम्स की तरफ से भी है, अधिकारियों की तरफ से भी है। बताया जा रहा है कि नहीं है, मैं पक्के तौर पे नहीं कह सकता। नंबर 1, ईरान के खिलाफ हमलों और टारगेटेड किलिंग्स पूरी तरह से रोकी जाए। नंबर 2, भविष्य में दोबारा युद्ध ना होने की ठोस गारंटी मिले। तीसरी, युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए, जिस पर आज बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप का कि ये भिखारी हैं।
चौथा, सभी मोर्चों पर संघर्ष का पूर्ण अंत हो और हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी जाए। इनमें से कौन सी मांग आपको लगती है कि जो मान ली जाएगी? देखिए सर, ऐसा है, जब इस सिचुएशन में आप पहुँचते हैं ना, तो कहीं न कहीं क्या होता है ना, आपकी माँग हमेशा ऊपर ऊपर से स्टार्ट होती है, कि भैया हम तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। भाग जाओ यहाँ से, सब गायब हो जाओ, लपेटी बाँध लो। अब सबको पता है सर, ये चीज़ होनी बड़ी मुश्किल है, ठीक है? ये हो नहीं सकती। तो ठीक है, बोल दो, क्या फ़र्क पड़ता है? और एक मीडिया नैरेटिव भी तो बना के रखना है ना सर, ईरान को अपनी स्ट्रेंथ बना के दिखानी है, क्योंकि ईरान है अंडरडॉग इस टाइम पे। और दूसरा क्या है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने जो बेवकूफ़ी, मैं आपको ये बताऊँ, इसने ना दुनिया से जो लड़ाई कर ली, ठीक है? अगर वो ना करके ये सब करता, तो इतनी फालतू में जो झगड़े चल रहे हैं ना चारों तरफ, ये ना होते। अब इसका भी कुछ रीज़न होगा सर, तभी इन लोगों ने करा वो। जो भी है, अब जो भी सिचुएशन है, ये बड़ी फ़नी सी सिचुएशन है और दुनिया में पहले कभी हुई नहीं है ऐसे। एक-दूसरे को कोई ट्रस्ट नहीं करता आज। सब लोग बस काम-धंधे, हाँ भई तू मेरे को ये दे, मैं तेरे को ये देता हूँ, खत्म कहानी। उसके आगे कोई ना, भई मेरे को नहीं घुसना, तेरे को नहीं घुसना। वो सबको पता है कि भैया ये मेरी रेड लाइन है, इसके आगे मैं नहीं जा रहा। एंड ये बड़ा एक डिफरेंट वर्ल्ड आया है और ये ऐसे ही चलेगा अगर आगे दुनिया, तो बड़ा एक पूरा वर्ल्ड ऑर्डर आपका चेंज होगा। इस युद्ध के बाद वैसे भी होगा सर, क्योंकि इसके बाद ये नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं, उसका भी फैसला होगा। नेक्स्ट क्या है, ये साउथ चाइना सी की तरफ जा रहे हैं, म्यांमार की तरफ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं ये? क्योंकि इन सब रीजन के अंदर इनका इंटरेस्ट है और जहां-जहां पे इंटरेस्ट है वहां-वहां पे आप देखिए आग जलाते हुए जा रहे हैं आगे। जो भी कह लीजिए, पाकिस्तान में आग लगेगी इस युद्ध की वजह से। बांग्लादेश में आग लगेगी क्योंकि वहां पर हालत खराब हो रखी है, कुछ कुछ है नहीं वहां पर, तेल-तूल कुछ नहीं है। म्यांमार, कहाँ-कहाँ अभी आगे आग जलती है सर, ऑस्ट्रेलिया में तो पेट्रोल पंप बंद होने शुरू हो गए हैं। तो इसका जो भी साइडवेज इम्पैक्ट है वो दुनिया को अभी, हाँ, सबको पता है, रियलाइज़ हो रहा है कि भैया कंडम हो गया है, बट ये अभी तक आया नहीं है। अब उसका ये लोग क्या फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि अमेरिका देखिए सर, हर जगह नाक घुसाने की इसकी तो आदत है ही। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो जाती है, खड़े हो जाते हैं अपनी नाक लेके वहाँ पर। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान, वो वहाँ खड़े हो जाते हैं। वहाँ हर जगह खड़े हो जाते हैं। अब लेकिन अब ये कहना भूल जाएंगे कि मैंने इतने युद्ध रुकवा दिए। नहीं, वो तो आज सुबह बोला उसने। अच्छा, फिर बोला? हाँ, 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 सर ये ब ठीक है, ये ऐसी ही है सर, कुछ भी बोलता है ये, ठीक है? एंड कहता और है ये भाई, इरानियन नेगोशिएटर्स आर बेगिंग अस, भीख माँग रहे हैं वो हमसे, यार प्लीज़, प्लीज़, नो, ट्रम्प साहब मारो मत हमको। किस चीज़ का विश्वास करोगे? ईरान भी देख रहा होगा, यार ये क्या हो रहा है भाई? अगर तो वो भीख माँग रहे हैं, तो ठीक है, माँग रहे हैं तो यार तेरे से भाई प्राइवेट में बात कर रहे हैं, भैंस की आँख दुनिया के सामने क्यों रख रहा है? राइट? हाँ, हाँ। अगर उनकी इतनी हालत खराब है कि भई ईरान भीख माँग रहा है, ठीक है, ओके, पब्लिक में मत डालना यार, उसकी क्यों अब तुम वो कर रहे हो? बट ऐसे ही है सर, दुनिया आज ऐसी हो रखी है कि एकदम, बोलते हैं ना, अक्ल खराब बावले एकदम। और चलते-चलते ज़रा, ये जो तुलसी गाबर्ड का एक मैसेज आया था, मैसेज क्या था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उसने कहा कि 4 देशों से ही अमेरिका को खतरा है और चौथे देश के रूप में उन्होंने पाकिस्तान का नाम ले दिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि देखिए आप, पाकिस्तान का जो नाम है ना, ये कभी चौकड़ी में आया नहीं है, ठीक है? ये जो रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, चाइना का जो चौकड़ी है, कभी पाकिस्तान का नाम ऐसे बीच में आया नहीं है। पहले क्या होता था, पाकिस्तान का नाम साइडलाइन पे आता था, अब ये मेन फ्रेम में डाला है। ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट सी डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी इस टाइम पे प्रेशर भी डाला हुआ है इन लोगों ने।
तो या तो कहीं न कहीं एक प्रेशर टैक्टिक हो सकती है कि भई इसको ज़रा दबोचो यार, ओए दो यार एक आधा स्टेटमेंट दो, ये साला रोएगा फिर। जब आएगा रोने के लिए तब पकड़ेंगे इसको, क्योंकि अभी ज़रा भटक रहा है। हो सकता है पाकिस्तान ने डबल क्रॉस भी किया हो अमेरिका को कि भई चाइना के हथियार ईरान में भेज रहा है और यहाँ पर अमेरिका के साथ भी काम कर रहा है। डबल क्रॉस की उसकी भी आदत है, तो वहाँ पर एक झटका मारा है। अ, अमेरिका खुश नहीं है जिस तरह से वो अफ़गानिस्तान के साथ अभी वो जो वॉर चल रही है इसकी, वो उसका तो काफ़ी लोगों ने वहाँ पर नाखुशी भी प्रकट करी है कि यार ये मत करो, तुम बीच में क्या घुस रहे हो? तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ तो है, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर भारी है। अब इस टाइम पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आसिम मुनीर अभी बोलते हैं ना, उसमें अपनी लाइफ सेविंग पे खड़ा होता है वो। किसी ना किसी तरह से उसको अपने आप को खड़ा रखना है। कहीं गलती से कुछ गलती हुई है, वो गिरा तो प्रॉब्लम। तो वो उसको बस अभी अपने आप को खड़ा करना है, तो वो कुछ भी करेगा इस टाइम पे खड़ा रखने को, और रहेगा सर, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे ईरान के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत है अमेरिका को। एयर स्पेस की ज़रूरत है और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है, जिहादियों की ज़रूरत है, आईएसआई की ज़रूरत है, और ये सब बैरागिरी करने की ज़रूरत है, तो इसमें काम आएगा पाकिस्तान से। पर इस बयान का मतलब ये भी तो है आदि जी कि वो गुपचुप तरीके से कुछ ऐसा बना रहा है, इतनी लंबी दूरी की मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका में भी जाकर गिर सकती है। तो ये क्या भारत के लिए भी कोई चिंता का विषय है? हमारे हमारे पे तो पहले भी मार रहा था सर रॉकेटें, ठीक है? अ, देखिए सर, चिंता का विषय तो है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, लेकिन नंबर्स कितने हैं सर पाकिस्तान के पास? ठीक है? नंबर्स कितने हैं? इनके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है। कोई 200-300 तो टोटल मिसाइलें हैं इनके पास। डिसेंट रेंज जो है इनकी। बाकी इनके पास भी वो देखिए बड़े-बड़े वो हाँ जी दिखा देते हैं, बट नंबर्स नहीं है इनके पास। जिस क्वांटम में आज वॉर में फायरिंग होती है, वो तो चांस नहीं है सर, 1-2 दिन मैक्सिमम, 1 डेढ़ दिन का है इनके पास, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यार दे कैन कीप सेइंग सर, ये बड़ी-बड़ी बातें होती हैं कि भई हम बना रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और पाकिस्तानी भी तो है ना सर, थोड़े बड़बोले हैं। कहीं न कहीं हाँ, किसी हाँ। न किसी ने तो जाके बोल दिया होगा कुछ। उसने बोला अच्छा, उसने रिपोर्ट में डाल दिया। रिपोर्ट में डाल दिया तो फँस गए ये आके। वो भी हो सकता है। बिकॉज़ इनके पास कैपेबिलिटी तो है नहीं अपनी बनाने के लिए, ये सब चाइना-चूना से लेके आते हैं इधर-उधर से। तो या अगर चाइना ने इनको कुछ दी है, अब चाइना क्यों देगा पाकिस्तान को 12,000 किलोमीटर की मिसाइल? ये भी एक एक सवाल है। तो ये बड़ा फ़नी सी सिचुएशन है, पाकिस्तान बीच में अपना बोलते हैं ना, ना इधर का ना उधर का, आके बस बीच में फँस गया वो। बिल्कुल सही है। आदि जी बहुत-बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए थैंक यू सर। और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार।